नहीं कर पाते थे। इसलिए जब जब हमारे समाज पर अत्याचार होता था, जब जब हम लोगों को आदेश मिल जाते थे कि कभी कभी हमारे समाज के 50 साल पहले बसे हुए घर होते थे उनको उजाड़ने पड़ते थे। कभी कभी हमारे समाज जो फसल उगाकर पक जाती थी तब जाकर आदेश करते थे कि इस फसल को नष्ट किया जाए, तब हमें मजबूरन जाना पड़ता। लेकिन हमें यूँ लगा कि इस डिपार्टमेंट में रहकर हमें हमारे समाज के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, और जिस क्षेत्र को छोड़ के आया हूँ और आज आदिवासी समाज ने मुझे भारत आदिवासी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया, और भारत आदिवासी पार्टी का मूल उद्देश्य भी जल जंगल जमीन को बचाना है। ये मेरा एक सहयोग रहा है। इसी के साथ मैं आपको इस मंच के माध्यम से सभी समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जहाँ जहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं और जिस क्षेत्र में आदिवासी की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ आदिवासियों ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया है। आदिवासियों ने हमेशा दूसरे समुदाय को साथ में लेके चला है, हमेशा शांति प्रिय आदिवासी समुदाय रहा है। आप देख लो, जैसे हमारे गांवों में एक दो समुदाय दूसरे जनरल समाज के होंगे, वो हमारे आदिवासियों के बीच में शांति से और भाईचारे के साथ में हमारे साथ रहते हैं। और इतिहास में भी उठा के देख लो, कभी आदिवासियों ने कभी पर अत्याचार नहीं किया होगा। ये बात इस मंच के माध्यम से सर्व समुदाय को कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी सबके अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी और सभी को साथ में लेकर चलेगी। और भारत आदिवासी पार्टी का जो भी भाई को सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे तो सर्व समुदाय को साथ में रहकर उस भाई को जिताना, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर आदिवासी समुदाय के भाइयों के हर व्यक्ति के अंदर वो खून है, वो सबको सम्मान करता है, सबको साथ में लेके चलता है। और दूसरी बात, भाई ने इस मंच के माध्यम से कई वक्ता ने बोला है कि फरी के खाने के चक्कर में डाया बांध भी गए हैं, तो मैं फरी की बातें बताना चाहता हूँ कि फरी के चक्कर में हमारे समाज का वो स्थिति हो गई है। एक समय में राजा थे, आज हम वापस मांगने वाले हो गए। 2-3 साल पहले कोरोना आया था, और कोरोना से पहले हमारे ही लोग मंदिर में जाया करते थे, केले और बिस्किट और इस तरह की कई सामग्री लेके जाते थे, और मंदिरों में जो आसपास में जो भी बंदर होते थे उनको खिलाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसी कंडीशन आई कि कोरोना आया और सभी लोग जाना बंद कर दिए। अब बंदर की वो हालत हो गई कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, और उनको ये पता नहीं है जंगल में भी बहुत सारी खाने की चीज मिलती है। वो धीरे धीरे बंदर की वो हालत हो गई कि वो धीरे धीरे हमारे लसड़िया में भी हुआ, बंदर घर घर आके बैठते थे। तो लोग यूं कहते थे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, हमारे घर पे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने फरी की खाने की आदत पड़ गई थी, उनको नहीं पता जंगल में क्या मिलता है, इसलिए वो घर घर की ठोकर खा रहे थे। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के राजा हैं, हम फरी का खाना नहीं ले, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय